आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आपकी लाइफ में काफी चेंजिंग आ जाएगी। आप लोगों की जिंदगी में इंटरेस्टिंग बन जाएंगे, आप में लोग इंटरेस्ट लेने लगेंगे क्योंकि आज ये सारी की सारी बातें आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज करने वाली हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज अली सैफी। आप देख रहे हैं हाई टू रीच हाई। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, साथ ही साथ एक कॉमर्स एजुकेटर। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात का जो आपको ध्यान रखना है वो है एजुकेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड। कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन जो आपकी पढ़ाई लिखाई है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको लोगों के करीब करती है। बेशक एजुकेशन की, पढ़ाई लिखाई की जड़ें जो है वो काफी कड़वी होती है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। क्यों? आपकी एजुकेशन ही आपको और आम लोगों में डिफरेंस क्रिएट करती है। ये बात ध्यान रखना। आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। आपने जितना कुछ सीखा है वो हो सकता है कि दूसरे लोगों के काम में आए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एजुकेशन है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी है। उन्होंने कहा था कि इल्म सीखो, चाहे आपको चीन जाना पड़े, यानी कि नॉलेज जो है वो एक्वायर करो। तो इसी तरीके से जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी इंसान ने क्या खूब कहा है कि जो देश में सबसे बेहतर दिमाग मिलते हैं वो क्लासरूम की सबसे लास्ट बेंच पे मिलते हैं। तो आप अपनी एजुकेशन पे काम करिए, पढ़िए लिखिए, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान जो है वो हर जगह इज्जत पाता है। पढ़ाई लिखाई के आगे, एजुकेशन के आगे सारी की सारी खूबसूरती, सुंदरता, पर्सनैलिटी सब फीकी पड़ जाती है। एजुकेशन बहुत जरूरी है, इस पे ध्यान दिया करिए। दूसरी बात का तो जो ध्यान रखना है आप लोगों को वो है लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। कहने का मतलब यह है कि सारे एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करना छोड़ दो। उम्र खत्म हो जाएगी लेकिन एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं होंगे। जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं होंगे। तो सारे के सारे तजुर्बे अपने ऊपर हासिल मत किया करो, सारे एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर मत किया करो। लोगों ने जो लोग कर चुके हैं उनको देख करके सीख हासिल करो कि अगर ये करोगे तो इसका ये रिजल्ट मिलेगा। ये बातें आप दूसरों से सीख सकते हैं। सारे एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं करने। ये बात याद रखना, क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया में, अगर इंडिया की बात की जाए तो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की अगर बात की जाए 67 टू 68, ये जो है ये एवरेज एज है यहाँ के एक इंसान की। अब खुद सोचो, एक 70 साल तक या 68 इयर्स तक आप अपने ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट करोगे तो काम कैसे चलेगा? तो ये नहीं करना, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या करना है? दूसरे लोगों से तजुर्बा लेना है, दूसरे लोगों से एक्सपीरियंस लेना है। वो जो गलतियां कर चुके हैं उन गलतियों को आपको नहीं करना। इस बात का ध्यान देना है आपको कि कभी भी सारे एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर नहीं करने। आपको दूसरे लोगों से एक्सपीरियंस लेना है। जो वो लोग गलती कर चुके हैं वो गलती आपको नहीं करनी। ये बात याद रखिएगा। तीसरी बात का जो आपको ख्याल रखना है वो ये है कि जब कभी भी आप कोई भी नया काम स्टार्ट करो, आप कुछ भी शुरू करो, तो अपने आप से 3 सवाल जरूर करना। ये 3 सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हो सकता है कि फ्यूचर में जो आपका रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाए, और इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि आप जो काम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या आप इसमें सफल होंगे या नहीं। वो 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन करना है खुद से कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये पूछना है खुद से कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन अपने आप से करना है कि, याद रखना हमेशा इस बात को भी, कि इसका रिजल्ट क्या होगा। जो काम मैं कर रहा हूं इसके कंसीक्वेंसेस क्या निकल के आएंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका लास्ट में परिणाम क्या निकल करके आने वाला है। ये दूसरा क्वेश्चन खुद से करना। तीसरी बात का जो ध्यान रखना है वो आपको खुद से क्वेश्चन करना है कि क्या इस काम में मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। ये 3 क्वेश्चन आप अपने आप से करना। आपको सारी की सारी बातें सामने नजर आ जाएंगी। किसी काम को स्टार्ट करना है या नहीं करना। आप, हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में जो बड़ा रिस्क है आप इसको रिड्यूस कर दें। ठीक, हो सकता है कि आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएं। तो हमेशा 3 क्वेश्चन अपने आप से जरूर करना जब कभी भी आप किसी नए काम को स्टार्ट करने जाएं। पहला कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं। दूसरा कि जो काम कर रहा हूं उसके रिजल्ट क्या होने वाले हैं। तीसरा
तीसरा क्वेश्चन क्या बताया था मैंने कि खुद से ये क्वेश्चन करना है कि क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं। ये सारी की सारी बातें आज ही डिसाइड कर लो। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब फोर्थ पॉइंट इज लर्निंग, यानी कि चीजों को सीखते रहा करिए। जिस तरीके से बीमारी में दवाई और सफर में एक साथी की जरूरत होती है, इसी तरीके से लाइफ में लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए चीजों को सीखते रहा करिए। मैं यहाँ पर किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक चीज की बात कर रहा हूं। लाइफ डेली कुछ ना कुछ नया सिखाती है, तो आपको लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है। चीजों को सीखिए, क्योंकि चीजें जो आप सीखी हैं वो सारी की सारी चीजें आपके लाइफ में काम में आने वाली हैं। वो सारी की सारी चीजें आप फ्यूचर में यूज करोगे। हो सकता है कि आप वो चीज दूसरों को सिखाओ। तो लर्निंग पे ज्यादा फोकस करिए, चाहे वो कोई सी भी लर्निंग हो, कोई सी भी चीज हो। मैं किताबी ज्ञान की सिर्फ यहां पर बातें नहीं कर रहा हूं, यहां पर किताबी ज्ञान के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो सीखी जा सकती हैं, उन पे आपको फोकस करना है। पांचवी और सबसे खूबसूरत बात कि फूलों की खुशबू सिर्फ वहां तक जाती है जहां तक हवा पहुंचती है, लेकिन इंसान की जो अच्छाइयां हैं वो हर जगह फैलती हैं। इसको हवा की जरूरत नहीं। ये इंसान, कोई भी इंसान महान बनता है अपने कामों से। आप लोगों के साथ अच्छा करते चलिए। कभी भी किसी के बारे में गलत विचार लेकर के मत आना। कभी भी किसी के लिए एक गलत सा थॉट लेकर के मत आना। सोच बहुत पीछे कर देती है इंसान को। कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचना। अच्छाइयां फैलाते चलो यार। कितनी सी जिंदगी है, छोटी सी मुख्तसर सी जिंदगी है। कम से कम जाने के बाद, इंसान के गुजरने के बाद, कम से कम इंसान आपको हंस के याद कर ले, आपका नाम ले तो एक प्यारी सी स्माइल उसके मुंह पे आ जाए। तो हमेशा अच्छाई बांटते हुए चलिए। आपके काम आपको याद दिलाएंगे, लोग आपको याद करेंगे आपके सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे कामों से। ठीक, तो हमेशा अच्छे काम करते रहिए। हो सकता है कि ये चीजें लौट फेर करके, ये होता है ऐसा, रियली ऐसा मैंने देखा है कि आप अच्छाइयां करते चलो, चीजें घूम फिर करके लौट करके तुम्हारे पास जरूर आएंगी। दुनिया गोल ही नहीं, छोटी भी है। तो अच्छाइयां करते चलिए। इंसान अपने कामों से जाना जाता है, अपने कर्मों से जाना जाता है। ठीक, तो अच्छे काम करते चलिए। हर जगह आप अच्छे काम करिए। आप किसी भी इंसान की जाति, धर्म मत देखिए वो कैसा दिखता है, इससे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। जो आपको मिले उसकी मदद करिए, उसके साथ अच्छाई करिए, तो इसका रिजल्ट आपको 101% मिलेगा। इस खूबसूरत बात को याद रखिएगा मेरी। सिक्स्थ पॉइंट जो है हमारा, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, वो है सबसे बड़ा रोग, ओवर अटैचमेंट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब जब आप किसी से बहुत ज्यादा अटैच होंगे तो आपको तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सो बेसिकली होता क्या है समझना। कुछ लोग एक लव को और अटैचमेंट को दोनों को सेम मान लेते हैं। ऐसा हरगिज नहीं होता, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। एक लव जो होता है, जो प्यार होता है, ये आपको आजाद करता है। वहीं अगर बात की जाए अटैचमेंट की, तो अटैचमेंट आपको कमजोर करता है, ये आपको कैद करता है। तो कोशिश ये करिएगा कभी भी किसी इंसान के साथ बहुत ज्यादा अटैच मत होइएगा। ये आपकी कामयाबी और आपकी सफलता में रुकावट पैदा कर सकता है। क्योंकि होता क्या है, इंसान सोचता रहता है उसके बारे में, क्योंकि वो इंसान जब आपको छोड़ करके चला जाता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो किसी के साथ ओवर अटैच मत होना। एंजॉय करो, घूमो फिरो, लेकिन ओवर अटैचमेंट बिल्कुल भी किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये हानिकारक है, ये एक रोग है जिससे आपको दूर रहना है। तो ओवर अटैचमेंट से आप बच करके चलिएगा। 7th पॉइंट सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हैं। जिसने यहां तक इस वीडियो को देखा, आप लोग इसके लिए, इस पॉइंट के लिए डिजर्व करते हैं। ये पॉइंट बहुत काम में आने वाला है आपके। पॉइंट है कि कभी भी अपने राज दूसरों को मत देना, कभी भी अपने सीक्रेट दूसरों को शेयर मत करना, क्योंकि आपके आसपास के लोग ही आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये बात याद रखना। क्योंकि होता क्या है, लोग आपसे मिलते हैं, आपके साथ घूमते हैं, फिरते हैं ओनली जस्ट बिकॉज अपनी नीड्स को, सोशल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी सोशल नीड को फुलफिल करने के लिए। तो कभी भी किसी के लिए अपने दिल के दरवाजे बहुत ज्यादा
मत खोलना कभी भी अपने दोस्तों को या फिर ऐसे नए नए लोगों को अपने राज मत देना। ये आपको खत्म कर सकता है, ये आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्योंकि होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे साथ जिंदगी भर चलेंगे, ऐसा नहीं होता। लोग कुछ मुख्तसर वक्त के लिए साथ में होते हैं, लेकिन एक टाइम बाद वो अजनबी बन जाते हैं। और अजनबी ऐसा अजनबी जिसके पास तुम्हारे सारे के सारे राज है। तो कभी भी किसी के लिए अपने दिल के दरवाजे बहुत ज्यादा मत खोलना। लोगों से मिलो, घूमो फिरो, मौज करो, लेकिन अपने सीक्रेट्स किसी को मत बताना, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत करना। क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, लोग हमारे साथ क्यों रहते हैं? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक सामाजिक जानवर है। ह्यूमन बीइंग जो है एक सोशल एनिमल है जो आइसोलेशन में, जो अकेला नहीं रह सकता। तो लोग अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे साथ रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो लिहाजा उनके साथ अपने राज बिल्कुल भी शेयर मत करना। ये चीज तुम्हें खत्म कर सकती है, क्योंकि एक टाइम बाद वो इंसान अजनबी बनने वाला है, एक ऐसा अजनबी जिसके पास तुम्हारे सारे के सारे राज होंगे। तो इन मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। ये चाणक्य नीति थी। ये जितनी भी मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताई, ये चाणक्य की थी, चाणक्य के थ्रू दी गई स्ट्रेटेजीज है, जिसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं आपको, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं, लोग आपको पसंद करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताना। अगर वीडियो मेरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो में कुछ कमी लग रही है तो आप बताइए, मैं उसमें इंप्रूवमेंट लेकर के आऊंगा। देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।